फिर से कहो। तेरी जिंदगी। सलाम अलैकुम। आपके घर वालों को शिकायत है आपसे कि आप नॉर्मल जवाब नहीं देते बात का। डायलॉग डायलॉग डायलॉग। सारी जिंदगी नॉर्मल बात करने की कोशिश की है दोस्त। याद आया, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। इस जालिम समाज को देखो, इस जालिम समाज को देखो कि ये मुसीबतों की खिड़कियां और उलझनों के किवाड़ हमारे दिल और दिमाग के बरामदे में ऐसे खोलते हैं जैसे कोई मासूम बच्चा टॉफ़ी का डब्बा खोलता है। टॉफ़ियाँ कुछ तो बाहर गिर जाती हैं और जो टॉफ़ियाँ बाहर गिर जाती हैं उनको बच्चा खा लेता है, डब्बा बंद कर देता है। बच्चे को टॉफ़ियाँ खाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता और कोई नहीं रोक सकता। क्या हुआ, तुम्हें सख्ता पड़ गया है या तुम पे फालिज का अटैक हुआ है? खामोश क्यों बैठे हो? बात करो मुझसे, आंखों में आंखें डालो और मुझसे पूछो कि मैं क्या हूं। मैंने एक बहुत सीधा सादा सवाल किया था तुमसे, माफ कीजिएगा आपसे। इतना तकलीफ दे जवाब देने की क्या जरूरत थी? एक बात मेरी याद रखना लोगों, मेरी बात। जिस तरह एक गरीब के होटल की कढ़ाई में आलू भरे समोसे हर वक्त तैयार मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से मेरे जहन की कढ़ाई में भी दुख भरे जवाबात जो हैं हर वक्त तैयार रहते हैं। ऐ लोगों, ये बात याद रखना कि तुम मुझे मार सकते हो मगर मुझे हरा नहीं सकते। पाकिस्तान जिंदाबाद। तुमसे मिले हुए मुझे 5 मिनट हुए, कुल 5 मिनट हुए, और तुमने मुझे उलझन में डाल दिया है। जिन लोगों के साथ तुम जिंदगी गुजार रहे हो उनका क्या हाल होता होगा? किस हाल में होंगे वो लोग? किन लोगों की बात करते हो शीतल? किन लोगों की बात करते हो शीतल? किन लोगों की बात करते हो? एक बात मेरी याद रखना शीतल, जिस तरह से लालटेन की रोशनी में हर लड़की खूबसूरत नजर आती है और जिस तरह से समंदर में से जब कोई मछली निकलती है और किनारे पर आकर तड़पती है, उसे तड़पना होता है, और ठीक उसी जगह पर वो तड़पेगी जहां पर वो गिरती है। तड़पना उसका मुकद्दर है शीतल, तड़पना उसका मुकद्दर है। और जिस तरह से जब एक झींगर एक महंगे ड्राइंग रूम में जब चलता चला जाता है तो उसे इस बात का एहसास होता है कि अब से थोड़ी देर बाद कोई महंगा जूता आके उसके वजूद को कुचल देगा, ख़त्म कर देगा उसके वजूद को, और फिर उसी घर का कोई मकीन जो है एक छोटा सा अखबार का टुकड़ा लेकर उसके वजूद को समेट कर खिड़की से ले जाके बाहर फेंक देगा। मैं भी अपने आप को एक झींगर समझता हूँ। हर तरफ से मुझे जूते पड़ रहे हैं, ऐ बेटा, हर तरफ से मुझे जूते पड़ रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों शीतल में जिंदा हूँ। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्यों जिंदा हूँ शीतल, में क्यों जिंदा हूँ। तुम किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाओ, जाके चेकअप कराओ अपना। एक बात तुम्हें बताना चाहता हूं मैं, और सुनना मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो लोग मुझे पागल कहते हैं वो खुद पागल हैं, जानते हो, वो खुद पागल हैं। मैं जिंदगी के समंदर में चप्पू चला रहा हूं, एक भी ईमानदार झींगा समंदर में नहीं है। किसी मछली में कोई इत्तेहाद बाकी नहीं रहा है। छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा रही हैं। मुंह ऊपर करके मेरी बात सुनो, जो मैं कह रहा हूं वो फलसफा है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं मर्द हूं, इसलिए मैं अपने आप को लेडी फिंगर नहीं कह सकता, क्योंकि लेडी फिंगर एक बहुत छोटी मछली है।
मैं भी एक छोटा सा इंसान हूं और मैं इस उलझन में गिरफ्तार नहीं होना चाहता हूं। जब तक मैं इससे निपटता हूं, मैं समझ गया तुम ब्रेक लोगे। थोड़ी सी मुश्किल में हूं मैं। इश्ताहारात जब तक थे, जब तक तुम चुप रहे, अब मुझे फिर तुमसे बात करना है। आप मेरी एक बात सुने। सवाल ये उठता है जज साहब, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? जवाब दीजिए ना, मैं आपकी बात क्यों सुनूं? मैं गरीब आदमी हूँ। जब गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं लल्लू? देखो एक बात, ये आपने लल्लू किसको कहा है? मैंने लल्लू अपने आप को कहा है। जज लल्लू कैसे हो सकते हैं? आप बात को, इशू को कंफ्यूज न करें। तो मैं ये कह रहा था कि मैं गरीब आदमी हूँ। गरीब आदमी की जब कोई नहीं सुनता तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? बात यह है कि मैं अपनी ज़िंदगी को एक ऐसे गमले की मानंद समझता हूँ जिसके तमाम फूल मुरझा चुके हैं, और मेरी ज़िंदगी एक ऐसी खाद बन गई है जो घर के बाहर पड़ी हुई है, जिसमें कुछ नहीं उग रहा है। जज साहब, मैं उगना चाहता हूँ, मुझे उगने दीजिए। मुझे उगनी मिसाइल समझ के मुझे छोड़ दीजिए। मुझे छोड़िए ना, मुझे छोड़िए ना। मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। तुझे ढीठ का मतलब मालूम है? जानी, मैं इस माशरे की ढीठ से ढीठ बजाना चाहता हूँ। मैंने ईंट का मतलब नहीं पूछा है, ढीठ। कयामत की निशानी है। एक ढीठ दूसरे ढीठ से पूछ रहा है कि ढीठ का मतलब क्या है। तुम्हें कहो ना, बोलो ना ढीठ। तेरी जिंदगी में जो खला है, क्या कभी उसे किसी ड्रामा निगार ने पुर किया? फिर से कहो। तेरी जिंदगी में जो खला है, उसे क्या किसी ड्रामा निगार ने कभी पुर किया? इस बात का मतलब क्या है? अभी तक तुमने जितनी बातें की हैं, उनमें से किसी एक बात का मतलब मैंने पूछा? बात यह जे जो तुम बात करता उसका मतलब हम इसलिए नहीं बता सकता ना जी कि ये दुनिया बहुत मतलब का ना जी, और ये दुनिया इतना मतलब का ना जी कि हम इस दुनिया को बदल नहीं सकता ना जी। अभी देखो, हम जिधर रहता एक छोटा सा फ्लैट के अंदर में बहुत सारा लोग रहता। इतना छोटा फ्लैट होना कि उधर हम अकेला कपड़ा नहीं बदल सकता जी, तो हम दुनिया को कैसे बदल सकता ना जी? छोड़ो, कोई और बात करो। रात गुजरने वाला है ना जी।